प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि 3 हंसते हुए बौद्ध के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ चीन के विभिन्न गांवों और शहरों में घूमते रहते थे। जहां भी वे जाते वहां एक सार्वजनिक स्थान पर खड़े होकर धीरे धीरे हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती थी कि उनके आसपास खड़े लोग भी बिना वजह हंसने लगते। उनके अनुसार जीवन का असली अर्थ खुशी और हंसी में छिपा था। वे लोगों को कोई उपदेश नहीं देते थे, न ही किसी धार्मिक नियम का पालन करने को कहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना। उनकी हंसी देखकर लोग अपने दुख और चिंताओं को भूल जाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे तीनों उत्तरी चीन के एक छोटे से गांव में बस गए। एक दिन खबर फैली कि उन 3 भिक्षुओं में से एक का निधन हो गया है। गांव के लोग ये सोचकर इकट्ठा हुए कि शायद अब वे 2 भिक्षु रोते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बाकी 2 भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, आपके साथी का निधन हो गया है, फिर भी आप हंस रहे हैं? भिक्षुओं ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात हमने एक शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से सबसे पहले कौन इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो सबसे पवित्र होगा वही पहले जाएगा। हमारा साथी जीत गया है, इसलिए हम दुखी नहीं हैं, बल्कि उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। उस भिक्षु ने मरने से पहले कहा था कि उसे बिना नहलाए और बिना नए कपड़े पहनाए ही चिता पर बैठाया जाए, क्योंकि उसने जीवन भर खुद को इस संसार की गंदगी से दूर रखा था। जब उसकी चिता जलाई गई तो अचानक चिता से रंग बिरंगे फूलों और आतिशबाजियों की तरह रंग उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी उसकी पवित्रता का जश्न मना रहा हो। बची हुई भीड़ और दोनों भिक्षु उसकी आत्मा की शांति के लिए हंस रहे थे। उस दिन सभी ने सीखा कि जीवन की कठिनाइयों और दुखों से बचने का सबसे सरल तरीका हंसी है। हंसी न केवल मन को हल्का करती है बल्कि जीवन को भी सुंदर बनाती है। नैतिक शिक्षा, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, उन्हें मुस्कान और हंसी के साथ स्वीकार करें। हंसी में वो शक्ति है जो हर दर्द और दुख को हल्का कर देती है। जीवन खूबसूरत है, इसे खुशी के साथ जिएं।